Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो फैक्ट प्लस का जो सिलेबस है उसमें आपका एक टॉपिक आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। सो इसके बारे में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कौन कौन से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी और ये पूरा आपका एक टेबल के फॉर्मेट में रहने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको इससे मिल जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपके सामने ये पूरा चार्ट है। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कौन सा बैक्टीरिया है जो कि वो रिस्पॉन्सिबल है फूड पॉइजनिंग के लिए। दूसरा, इसकी डिस्क्रिप्शन मतलब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन उसके हैबिटेट मतलब किस जगह पर वो रहता है, कौन कौन सी कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सकता है। उसके अलावा कौन कौन से फूड होते हैं जिसको वो डैमेज कॉज करता है, कितने टाइम ड्यूरेशन में इसका डेवलपमेंट होता है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, और टेम्परेचर सेंसिटिविटी क्या है। तो इसी सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब हर चीज़ को बहुत अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। बेसिकली थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे तो आपको चीज़ों को याद करने में आसानी हो जाएगी। अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला बैक्टीरिया आता है आपका स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है ये आपका एक तरह का हीट स्टेबल टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। ऐसा टॉक्सिन, ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस जो हीट की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी कि हीट सेंसिटिव नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है हीट कंडीशन में भी। अब ये जो इस तरह के आपके बैक्टीरिया होते हैं ये आपके नोज़ एंड थ्रोट में 30 to 50% ऑफ द हेल्दी पॉपुलेशन, मतलब जो आपकी हेल्दी पॉपुलेशन रहती है इनकी, उनका 30 to 50% जो है वो नोज़ या आपके थ्रोट में सर्वाइव करते हैं। उसके अलावा स्किन या फिर जो सुपरफिशियल वुंड्स होते हैं वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। ये जनरली जो आपका मीट होता है, सी फूड के सैलेड्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, सैंडविच के जो बेसिकली स्प्रेड यूज़ करे जाते हैं, और जो आपके हाई सॉल्ट वाले फूड्स होते हैं वहाँ पर इस तरह का बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है। ये आपके 2 to 6 आवर्स में डेवलप कर जाते हैं और इनकी टेम्परेचर की जो सेंसिटिविटी रहती है वो अगर टेम्परेचर जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो उस कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो नो ग्रोथ बिलो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड बाय नॉर्मल कुकिंग, बट टॉक्सिन जो रहता है वो हीट स्टेबल है। मतलब कि जो बैक्टीरिया अगर अवेलेबल है तो वो हीट में डिस्ट्रॉय कर जाएगा, बट उस बैक्टीरिया ने जो आपका पॉइजनस सब्सटेंस जो टॉक्सिन रिलीज़ किया है वो आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये हो गया आपका स्टेफिलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट है आपका साल्मोनेला। तो साल्मोनेला के बारे में आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, और ये बेसिकली आपने नाम सुना होगा साल्मोनेला टाइफी। तो जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है वो टाइफॉइड कॉज करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। जैसे कि साल्मोनेला टाइफी है वो बैक्टीरिया कॉज करेगा। मलेरिया कॉज करने के लिए कौन सा आपका मॉस्किटो यूज़ कर रहता है, आप तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ज़रूर से बताइएगा। आपका जो मलेरिया रहता है और जो डेंगू रहता है, तो दोनों के लिए कौन कौन से आपके ऐसे मॉस्किटो रहते हैं जो आपके इस तरह के आपके डिजीज़ को कॉज करते हैं, और साथ में वो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, ये भी आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें साल्मोनेला की, तो साल्मोनेला जो रहता है आपका इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज करता है। जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, तो उसमें ये आपका अपना इन्फेक्शन बेसिकली कॉज करता है, और ये आपका जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होती है एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस की, वहीं पर ये सर्वाइव करते हैं। तो इनका बेसिकली सर्वाइवल कहाँ पे होता है, जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वहीं पर, और वहीं पर ये इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से फूड टाइप में अवेलेबल पाए जा सकते हैं, तो ऐसे फूड जहाँ पर हाई प्रोटीन अवेलेबल होता है, फॉर एग्जांपल मीट, पोल्ट्री, फिश एंड एग्स। तो ये सारे कुछ आपके फूड टाइप्स होते हैं और ये 6 to 48 आवर्स लेते हैं डेवलप करने के लिए। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर अगर कम है तो उस कंडीशन में इनकी ग्रोथ नहीं होगी, और ये जो रहते हैं आपके नॉर्मल कुकिंग से डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर जो है आपको फ़ारेनहाइट में बताया है, तो ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस जो रहता है आपका स्पोर प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रेफर करते हैं ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर ऑक्सीजन जो रहती है उसका आपका कम अवेलेबिलिटी हो, मतलब लो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर वाली जगह को ये प्रेफर करते हैं।
और ये आपके जो सेल्स होती हैं उसके अंदर ये रहते हैं, उसके अंदर सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट हैबिटेट की बात करें तो आपका डस्ट, सॉइल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये इनका हैबिटेट हो गया। फूड टाइप मीट और पोल्ट्री डिशेस जो होती हैं, सॉस जो होते हैं, जो ग्रेवीज होती हैं, वहाँ पर ये आपका डेवलप कर सकते हैं। और ये आपके 8 to 24 आवर्स का टाइम लेते हैं किसी भी फूड के ऊपर डेवलप करने के लिए। और यहाँ पर भी सेम है, आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर कम है तो डेवलप नहीं करेंगे। एंड ये जो रहते हैं नॉर्मल कुकिंग से किल भी हो जाते हैं, लेकिन इनके जो स्पोर्स होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं। मतलब कि अगर स्पोर ये आपका इनके अवेलेबल है किसी भी फूड के ऊपर, तो इनका जो रहता है, इनकी किलिंग नहीं होती है, इनका डिस्ट्रॉयमेंट नहीं होता है, ये हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की, तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम में भी सेम है, प्रोड्यूस करते हैं स्पोर, और यहाँ पर भी इनको लो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो ये जो बेसिकली टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो हीट सेंसिटिव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो आपका क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम में जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो हीट सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट अगर हम इनके नॉर्मल हैबिटेट की बात करें तो इनके हैबिटेट में आ जाता है सॉइल, प्लांट्स, मरीन सेडिमेंट्स एंड फिशेस। और फूड टाइप्स की बात करें तो ये है आपका होम कैन्ड फूड। तो जितने भी कैन्ड फूड्स होते हैं उसमें ये आपका देखने को मिल सकता है। और इनके अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, बेसिकली कितने टाइम में डेवलप कर जाते हैं फूड के ऊपर, तो वो रहता है 1 to 7 डेज। और यहाँ पर इसका एक तरह के टाइप्स रहते हैं, टाइप ई एंड टाइप बी। तो ये दोनों 38 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी ग्रो कर सकते हैं। एंड बैक्टीरिया जो रहता है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग की वजह से। और जो टॉक्सिन होता है अगर उसको हम 5 to 10 मिनट्स तक बॉईल कर देंगे तो भी आपका टॉक्सिन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इनके जो स्पोर रहते हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो अगर स्पोर्स अवेलेबल हैं तो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, लेकिन अगर बैक्टीरिया है या फिर टॉक्सिन है उनका तो वो दोनों के दोनों आपके टेम्परेचर पर, मतलब कुकिंग करेंगे आप तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि आपको याद क्या क्या रखना है। हैबिटेट ये रिक्वायरमेंट नहीं है आपको याद करने की, क्योंकि यहाँ से ना तो क्वेश्चन बनने वाला है, दूसरा लगभग सबका हैबिटेट थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो उसका याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ पर जो आपको याद करना है वो ये 3 कैटेगरी है कि कौन कौन से फूड टाइप में आपको देखने को मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगी और टेम्परेचर सेंसिटिविटी कितनी है। तो आपका इतना सफिशिएंट है जितना रिक्वायर्ड है आपको। और ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये डिस्क्रिप्शन लगभग आपका टेम्परेचर सेंसिटिविटी में भी इंक्लूड किया गया है, तो इस वजह से आप इसको डिस्क्रिप्शन को एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी लर्न आपको यही 3 कैटेगरी करनी है कि कोई भी बैक्टीरिया है तो वो किस फूड टाइप पे अवेलेबल होगा, कितने टाइप में डेवलप करेगा और उसकी हीट सेंसिटिविटी कितनी है। तो इतनी चीज़ें आप याद कर लेंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, और अगर आप सारा याद कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाता है बैसिलस सीरियस। तो ये बेसिकली आपके जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और जो नॉर्मल ऑक्सीजन कंडीशन होती है वहाँ पर ये डेवलप कर सकते हैं। हैबिटेट इनका वही है सेम, सॉइल, डस्ट एंड स्पाइसेस। और ये इसका थोड़ा सा स्पाइसेस वाला डिफरेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो बैसिलस सीरियस होता है ये आपके स्पाइसेस में भी डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट, जितना भी स्टार्ची फूड रहता है वहाँ पर ये अवेलेबल होते हैं और इनको डेवलप करने के लिए 1 to 5 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इनकी भी ग्रोथ जो है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बिलो नहीं होगी, और जो बैक्टीरिया रहता है वो नॉर्मल कुकिंग पे डिस्ट्रॉय कर देता है, बट जो स्पोर्स होते हैं इनके वो आपके हीट पर भी, कुकिंग के टाइम पर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं, और ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे अगर टेम्परेचर है तो वहाँ पर इनका सर्वाइवल नहीं होगा, वहाँ पर इनकी ग्रोथ नहीं होगी। हैबिटेट एनिमल रिजर्वॉयर्स एंड फूड्स ऑफ एनिमल्स ओरिजिन, मतलब जो एनिमल के रिजर्वॉयर होते हैं और जो एनिमल का फूड होता है उसके ऊपर ये डेवलप करते हैं। और ये बेसिकली जो आपका मीट है, पोल्ट्री है, मिल्क है और मशरूम्स है, इनके ऊपर इस तरह के फूड टाइप पर भी ये डेवलप करते हैं। और इनको डेवलप करने के लिए 3 to 5 डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ ईटिंग इंजेक्टेड फूड। मतलब कि अगर आपने इस तरह का इन्फेक्टेड फूड को इनटेक किया है तो उसके बाद में आपको 3 to 5 डेज़ की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब इनका जो रहता है डेवलप करेंगे एंड देन अपना इफेक्ट कॉज करेंगे, तो वो ड्यूरेशन यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्परेचर सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिव टू ड्राइंग और फ्रीजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या बहुत ज़्यादा कूलिंग कंडीशन है तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
उसके अलावा सर्वाइव्स इन मिल्क एंड वाटर एंड 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 39 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मिल्क और वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं कुछ हफ्तों तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा हफ्तों तक ये इस तरह के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई। तो एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई जो रहता है, ये जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, मतलब कि अगर आप कुकिंग करेंगे तो भी इनके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो इनका हैबिटेट की बात करें तो जो फिसीज होती है इन्फेक्टेड ह्यूमंस की, तो उनमें ये देखने को मिलता है। और जो आपका मीट होता है या फिर चीज़ होता है, इस तरह के फूड में ये डेवलप करते हैं, 3 to 4 डेज़ में अपना इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बेसिकली इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको नज़र आएंगे, क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ के बाद में इतना इनको टाइम ड्यूरेशन लगता है। देन टेम्परेचर सेंसिटिविटी की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय हीटिंग, मतलब कि जो हीटिंग कंडीशन होती है वहाँ पर भी इनको हम इनको बचा सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये जो रहते हैं रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर जो रहता है, जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है उस पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर आपके एक लास्ट ये बेसिकली स्लाइड है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है लिस्ट्रिया मोनोसाइटोजीन्स। तो लिस्ट्रिया जो रहता है ये आपका सर्वाइव करता है एडवर्स कंडीशंस में फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड्स। एंड हैबिटेट की बात करें तो सॉइल, वेजिटेशन एंड वाटर, और ये बेसिकली जो रहते हैं सॉइल में और प्लांट मटेरियल्स पे काफ़ी टाइम तक ये काफ़ी टाइम तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। और यहाँ पर इनका टाइम ड्यूरेशन एग्जैक्टली मुझे मिला नहीं था तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। बट अगर हम टाइप्स ऑफ फूड की बात करें तो टाइप्स ऑफ फूड में आ जाता है मिल्क, सॉफ्ट चीज़, वेजिटेबल्स, फर्टिलाइज्ड विद मैन्योर। तो ये इस तरह के फूड्स में आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी जो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर रहता है 38 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहाँ पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। एंड ये जो मिनिमम पास्चराइजेशन टेम्परेचर रहता है 161 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 15 सेकेंड्स, इस टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बट पॉसिबिलिटी होती है कि सर्वाइव कर जाएँ। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका विसरेनिया एंटेरोकोलिटिका। तो ये जो रहता है ये आपका नॉट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन। तो जनरली ये जो रहते हैं आपके ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कॉज करते हैं, क्योंकि ये जो इनका हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट आ जाता है आपका पोल्ट्री, बीफ, स्वाइन, आइसोलेटेड ओनली इन ह्यूमन पैथोजेंस। एंड अगर हम फूड की बात करें तो फूड में आ जाता है मिल्क, टोफू एंड पोर्क। इस तरह के टाइप ऑफ फूड में ये अवेलेबल मिल सकता है। एंड अगर हम इनकी ग्रोथ की बात करें तो 35 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आराम से ग्रो कर सकते हैं। और ये जो रहते हैं हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो विसरेनिया एंटेरोकोलिटिका है ये आपका क्या इनका टेम्परेचर सेंसिटिव है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस तरह के जो आपके बैक्टीरिया रहते हैं ये जनरली ह्यूमन इन्फेक्शन कॉज नहीं करते। और यहाँ पर आपका लास्ट है विब्रियो पैराहीमोलिटिकस। तो ये जो रहता है इनको सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ होने के लिए। हैबिटेट की बात करें तो फिश एंड शेलफिश। और टाइप्स ऑफ फूड जो है वो आपका रॉ और कुक्ड सी फूड, जो सी फूड होता है चाहे वो रॉ हो चाहे वो कुक्ड हो, दोनों में ही आपका देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर नीचे टेम्परेचर है तो नहीं हो पाएगी, और जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मल कुकिंग होने पर किल हो जाएगा। तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया थे और उनकी प्रॉपर लिस्ट थी कि कौन सा टाइप के फूड में ये मिल सकते हैं, टाइम क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एंड यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड बाकी ये जो है आपको स्क्रीनशॉट आपको हमारे इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे, फेसबुक पर भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं और समझ में आ गई हैं और इन्फॉर्मेशन अच्छी भी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।